तो बेसिकली ये रहता है ना कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है, अगर आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखना है ना इन अ प्रॉपर वे, सो यू हैव टू डू आर्टिकलशिप एंड इट इज़ वेरी मस्ट। एंड देखो, जैसे आपने ना टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ लिया आपके इंटरमीडिएट में, अब आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि टीडीएस की रिटर्न जाती कैसे है, टीडीएस का चालान कैसे जमा होता है, या और भी चीज़ें हैं कि ना एक्चुअल में टीडीएस की वर्किंग होता है, टीडीएस कटता कैसे है, वही चीज़ें आपको बेसिक नहीं पता होगी। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे। तो अब एक है ना, एक मोस्ट डिमांडिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है चूजिंग अ राइट फर्म, कि मुझे बिग फोर ज्वाइन करनी चाहिए या मुझे मीडियोकर साइज फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो, मैं बताऊँ, जब मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा था ना, मैंने तो सीवी तक नहीं बनाया। ह्यूमन डीलिंग आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन पावर है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। लाइक जब मैं अगस्त 2022 में मैंने ज्वाइन करा था, मुझे 2 दिन बाद ही एक ऑडिट एलोकेट हो गई, और विथ हैविंग नो सीनियर मैं अकेला था उस ऑडिट में, जबकि मैं अभी 2 दिन हुए मुझे आए हुए, और मुझे ऑडिट का ये भी नहीं पता कि कैसे करना है। और एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, एंड जब मैं बैंगलोर ऑडिट पे गया था, सो मुझे 2-3 महीने बाद ही मुझे बैंगलोर भेज दिया गया था ऑडिट पे, एंड इट वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। एंड कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार है ना, मुझे अच्छा काम नहीं मिलता और मुझे मतलब अच्छा वर्क नहीं दिया जाता है ऐसे। तो देखो, सच बताऊँ ना, सबको आउट स्टेशन जाने का मौका मिलता है, सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। एक बिल्कुल क्लियर प्रिंसिपल है, क्लियर रूल है बिल्कुल एकदम, जो मैंने अभी तक की मेरी 2 साल की ट्रेनिंग में ऑब्जर्व करा है। इफ़ यू वर्क बेस्ट, अगर आप अच्छा काम करोगे, सो आपको शाबाशी उतनी नहीं मिलेगी जितना और ज़्यादा काम दिया जाएगा। Hi everyone, so I'm Nitin Satani, a CA finalist and currently pursuing my articleship. And let me tell you, I was exactly feeling the same situation like you are facing right now. I was also confused between कि मुझे बिग फोर ज्वाइन करनी है या मुझे मीडियोकर साइज फर्म से आर्टिकलशिप करनी है। इवन आई एम फ्रॉम जयपुर, सो मुझे ये भी नहीं पता था कि जयपुर में कौन कौन सी फर्म्स है जहाँ से आर्टिकलशिप कर सकते हैं। इवन जब मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, मेरा रिजल्ट आने वाला था इंटरमीडिएट का, तब CV के लिए क्या करना है और बहुत सारी चीज़ें कि आर्टिकलशिप में क्या क्या होता है, ये बहुत सारे डाउट्स मेरे माइंड में थे, और मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी उन चीज़ों को लेकर जो आपको अभी फील हो रहा होगा। But today I'm just about to complete my second year of articleship, and I'm doing my articleship from a very best firm in Jaipur. So what was my experience and what was the turning point like कि मैंने मीडियोकर साइज फर्म क्यों ज्वाइन करी, एंड और अदर चीज़ें क्या होती है जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है लाइक बिग फोर्स और मीडियोकर साइज फर्म में, जो मैंने पर्सनली फील करा। सो मैं वो आपको सब बताने वाला हूँ, एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँगा, बिल्कुल कुछ घुमा के नहीं बताऊँगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। So let's move to the each point one by one. So first thing I want to share कि ना, what is the importance of articleship? Like मैंने बहुत सारे जनों को ऑब्जर्व करा है जिन्होंने डमी आर्टिकलशिप करी है, जो मतलब उनको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने डमी आर्टिकलशिप कर लिया, उन्होंने आर्टिकलशिप को सीरियसली लिया ही नहीं। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप। तो बेसिकली ये रहता है ना कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है, अगर आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखना है ना इन अ प्रॉपर वे, सो यू हैव टू डू आर्टिकलशिप एंड इट इज़ वेरी मस्ट। एंड देखो, जैसे आपने ना टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ लिया आपके इंटरमीडिएट में, अब आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि टीडीएस की रिटर्न जाती कैसे है, टीडीएस का चालान कैसे जमा होता है, या और भी चीज़ें हैं कि ना एक्चुअल में टीडीएस की वर्किंग होता है, टीडीएस कटता कैसे है, वही चीज़ें आपको बेसिक नहीं पता होगी। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे। सो लर्निंग्स भी रहती है, लाइक मैं एंड में शेयर भी करूँगा कि ह्यूमन डीलिंग सीख पाते हो आप, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है आपको, आप सिचुएशंस को लेकर टैकल करना सीख जाते हो कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कैसे वर्क करना है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप है, और यू मस्ट हैव टू डू दिस। अब एक है ना, एक मोस्ट डिमांडिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है चूजिंग अ राइट फर्म, कि मुझे बिग फोर ज्वाइन करनी चाहिए या मुझे मीडियोकर साइज फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो, मैं बताऊँ, जब मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा था ना, मैंने तो CV तक नहीं बनाया था, मैं श्योर ही नहीं था मेरे रिजल्ट को लेकर। सो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं आर्टिकलशिप के लिए रिजल्ट के बाद ही सोचूंगा, मेरा ये क्लियर था कि मैं नहीं सोच पा रहा था तब तक कि एक बार रिजल्ट आ जाए तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को एक बार CV बना के रख लेना चाहिए, और जैसे ही रिजल्ट आया आपको उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देना चाहिए। अब बात आती है कि मीडियोकर साइज फर्म में जाना चाहिए या बिग फोर में जाना चाहिए। सो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपको किस डोमेन में रहना है, कि आपको ऑडिट डोमेन में रहना है या आपको टैक्सेशन में रहना है। सो इस बात की क्लैरिटी है ना, एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को नहीं रहती है 90% केसेस में। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे किस डोमेन में जाना है, स्टिल आई गॉट दी स्टैट डोमेन इन माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो अब बिग फोर्स में क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक रहता है, तो वहाँ पे ये चीज़ रहती है। मीडियोकर साइज फर्म में क्या आपको रोटेशनल वर्क मिलता है, सो वो चीज़ अलग हो जाती है। सो चूजिंग अ राइट फर्म एक ये मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है। और हाँ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, देखो मैंने जो किया था ना, जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था ना, उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरा CV बनाया, और CV इतना कुछ खास नहीं बनाया था, सिंपल एकदम टेबुलर फॉर्म में बनाया था कि सारी चीज़ें इजीली विजिबल थी, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड CV बनाया था। और उसके बाद मैंने थोड़े को बहुत कॉन्टेक्ट्स निकाल के सीनियर्स वगैरह से, लिंक्डइन वगैरह के थ्रू जानकारी निकाल के जयपुर की जो फर्म्स है ना, उनके नाम निकाल दिए थे, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जयपुर में अप्लाई कर दिया था। तो मैंने इस तरह से मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया था। देखो, जो बेसिक डिफरेंस है ना, जो मुझे पता लगा है और जो मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया और जो मैंने बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा है, देखो बिग फोर में थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, एक स्पेसिफिक डोमेन रहता है आपका, रोटेशन इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है।
और जो मीडिया को साइज फर्म होता है वहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्क होता है, तो आपको अलग अलग वर्क मिलता रहता है, तो थोड़ा सा बोर्डम कम हो जाएगा। बट थोड़ा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, जो कॉर्पोरेट डील होता है ना, वैसा फील आपको कम आएगा। जो एक बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर, या आपको बाद में जॉब करनी है तो एक वो ब्रांड वाला जो टैग है ना, वो आपको मीडिया को साइज फर्म से नहीं मिल पाएगा, वो आपको बिग फोर से ही मिल पाएगा। दूसरी बात, मीडिया को साइज फर्म में आप क्या है ना, आपकी स्टडी को स्टार्टिंग से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बिग फोर्स में थोड़ा रूटीन हैक्टिक रहता है, तो स्टडी मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल तो होता है बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर। और आप देखो, एट लास्ट तो मेरा पॉइंट जो पर्सनल था कि बाद में तो आपको जॉब वगैरह के लिए जाना रहता ही है, सो आई डिसाइडेड टू कि मैं यहीं जयपुर से ही कर लेता हूँ, तो बाद में देखा जाएगा जब भी सीए बनने के बाद जब करना रहेगा। सो इसलिए मैंने बेसिकली यहाँ से आर्टिकलशिप करी थी। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपोजर, सो अभी तक का मेरा एक्सपोजर ऐसा रहा है कि व्हेन आई जॉइन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022, जब मैंने मेरी आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी, तो मुझे फर्स्टली स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट मिला था जिस फॉर्म में मैं हूँ। सो वहाँ पे मुझे ऑडिट्स एलोकेट हो गई थी और मैंने कुछ बेसिक स्टैट ऑडिट्स वगैरह करी थी और टैक्स ऑडिट्स वगैरह करी थी। उसके बाद जैसे ही सीजन एंड होता है, अपनी 30 सितंबर होता है एंड, उसके बाद कुछ इंटरनल ऑडिट्स थी जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं जिनके टर्नओवर्स काफ़ी हाई रहते हैं, उनकी इंटरनल ऑडिट्स करने को मुझे मिली थी, जैसे ना। एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, एंड जब मैं बैंगलोर ऑडिट पे गया था, सो मुझे 2-3 महीने बाद ही मुझे बैंगलोर भेज दिया गया था ऑडिट पे, एंड इट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। एंड उसके बाद मुझे एक और इंटरनल ऑडिट करने को मिला था जब मैं जम्मू गया था, सो आउटस्टेशन ऑडिट्स मुझे मिली थी। देन मेरा ट्रांसफ़र हो गया था 6 महीने बाद इंटरनल डिपार्टमेंट में। वहाँ पे मोस्टली इंटरनल ऑडिट्स ज़्यादा थी जयपुर की, और जिसमें मुझे स्कूल्स की ऑडिट्स करने को मिली, यूनिवर्सिटीज़ की ऑडिट करने को मिली, और मेरे को होटल्स का भी मैंने कुछ करा था, कैंटीन्स वगैरह का। और फिर मैंने क्या करा था कि वहाँ पे भी स्टैट ऑडिट्स वगैरह थी, तो वहाँ पे कंपनीज़ की स्टैट ऑडिट्स, इंडिविजुअल्स की, पार्टनरशिप फर्म्स की, एलएलपीज़ का एक्सपोजर अच्छा मिला मुझे इंटरनल डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, और कुछ आरओसी कंप्लाइंस वगैरह का वर्क भी सीखा था, फॉर्म फाइलिंग वगैरह, वो सब भी मैंने वहाँ सीखा था। देन अब 1 साल मैंने वहाँ पे करा था। उसके बाद अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल मेरा टैक्सेशन में ट्रांसफर हुआ है, सो आई एम डूइंग आईटीआर वर्क, जो इनकम टैक्स रिटर्न वर्क रहता है, कुछ टैक्स ऑडिट्स है लार्ज ग्रुप्स की, और अपने जो लिटिगेशन वाला काम रहता है ना, जो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल वाला रहता है, और एडवाइसरी कंसल्टेंसी वाला काम रहता है कि ओपिनियंस ड्राफ्ट करना, सबमिशंस बनाना, जो लिटिगेशन डायरेक्ट टैक्स का जो काम रहता है, फैमा कंप्लाइंसेस होते हैं, लाइक मुझे वो एक्सपीरियंस मिला है। इट वॉज माई गुड एक्सपीरियंस इन द मीडिया साइज फर्म, कि मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। नो डाउट सबकी सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो जाते हैं, सबको डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है। लाइक अब तो 2 साल की आर्टिकलशिप है, सो 2 ही डिपार्टमेंट मोस्टली मिलेंगे। सो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट था। इफ़ इन केस आपको और कुछ भी क्वेरीज़ है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ आप पूछ सकते हो। फिर भी कुछ आपकी क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप जर्नी।